जग्गू नाम का एक आदमी था जो कांच का सामान बनाने का काम करता था। उसकी अपनी बीवी सुनीता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उनका आए दिन झगड़ा होता रहता था। क्यों महारानी, कहाँ गई थी? और पता नहीं कि इस समय मेरा खाना खाने का टाइम होता है और फिर भी तू बाजार घूमने गई। चल अब जल्दी से खाना लगा मेरे लिए। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और गरम खाना अब ठंडा हो गया है। अरे हाँ, आज तो मैंने खाना बनाया ही नहीं है। ऐसा करिए, कल की सूखी रोटी पड़ी है, वो खा लीजिए। ज्यादा है तो गरम पानी कर देती हूँ, उसमें डुबो डुबो के खा लेना। सुनीता की ऐसी बात सुनकर जग्गू को बहुत गुस्सा आता है। वह सुनीता के एक थप्पड़ लगा देता है। इधर सुनीता भी जग्गू के बाल पकड़ लेती है। ऐसा शोर सुनकर पड़ोसी जल्दी से वहां आ जाते हैं। बस करो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम। सारा दिन बस झगड़ा करते रहते हो। शर्म है तुम्हें कोई? ऐसा करना, उस गर्म पानी से तू ही रोटी खा लेना। पागल औरत। अब तुम दोनों ने झगड़ा किया ना, तो हम पुलिस को फोन करेंगे। तुम्हारे कारण हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही वह दोनों शांत हो जाते हैं। अगले दिन जब जग्गू घर आता है, सुनीता, सुनीता, कहाँ मर गई तुम अब? काफी आवाज लगाने पर भी सुनीता नहीं मिलती। लगता है आज फिर ये बाजार घूमने गई है। तभी सुनीता घर आ जाती है। आ गई तुम? तुम्हें तो ये फिक्र ही नहीं होगी ना कि पति थका हारा घर आया होगा। खाना बनाना है। सुबह के चावल पड़े हैं, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, मुझे और भी बहुत काम है। ऐसा कहकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब जग्गू काम कर रहा होता है कि तभी उसे याद आता है। अरे, आज तो आखिरी दिन है। अगर आज सामान नहीं लाया तो कल शीशे कैसे बनाऊंगा? चलो अभी चला जाता हूँ। ऐसा कहकर जग्गू बाजार की ओर जाता है। तभी उसकी नजर वहां खड़ी सुनीता पर पड़ जाती है। अरे, ये पागल औरत आज फिर शॉपिंग करने आ गई। वैसे ये यहाँ कर क्या रही है? मैं भी तो देखूं, ये किसका इंतजार कर रही है यहाँ पर। जग्गू वहीं छुपकर सुनीता को देखने लगता है। मैं कब से खड़ी हूँ, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ, अब बताओ शादी कब करोगी तुम मुझसे? हाँ करूँगी, लेकिन वो मेरा पति तो मेरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पिताजी ने उसे वो कांच की दुकान दहेज में दी थी। उसे लगता है अगर वो तलाक देगा तो मैं उससे वो दुकान वापस ले लूंगी। अरे तुम जाने दो उस दुकान को और छोड़ दो कैसे भी करके अपने पति को, और मुझसे शादी कर लो। जग्गू यह सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तभी मैं कहूँ ये रोज बाजार के चक्कर कैसे लगाती है। इसका जो सपना है ना शादी का, वो तो मैं इसका पूरा करूंगा। आने दो इसे घर पे। फिर जग्गू दुकान आ जाता है और एक कांच का बक्सा बनाता है। तभी वहां पर दूसरी दुकान में काम करने वाला एक आदमी आ जाता है। अरे अरे जग्गू भैया, ये इतना बड़ा कांच का बॉक्स, इसमें तो एक आदमी फिट हो जाएगा। किसके लिए बना रहे हो इतना बड़ा बक्सा? हाँ तो किसी को इसमें फिट ही करना है मैंने। क्या? तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। बहुत काम है मुझे। फिर जग्गू घर आता है। तब जग्गू सुनीता के खाने में नशे की दवाई डाल देता है, जिससे सुनीता खाना खाते ही बेहोश हो जाती है। जग्गू उसे बेहोशी की हालत में कांच के शीशे में बंद कर देता है। सुनीता के होश में आते ही, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? छोड़ो मुझे, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये तेरे लिए एकदम सही जगह है। तू जिससे शादी करने वाली है ना, अब वो तुझे बचाने नहीं आएगा।
कल मैंने तुझे उसके साथ देख लिया था। उस बुढ़े के साथ तू शादी के सपने देख रही है ना? तेरे वो सपने मैं पूरे करूंगा। अब तू इसी में मरेगी। तेरे मरने के बाद ये दुकान, घर सब मेरे नाम पे होगा। इतना कहकर जग्गू दुकान बंद कर देता है। सुनीता दुकान के अंदर शीशे में कैद रहती है। जग्गू वहां से चला जाता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। रात अधिक होने के कारण सुनीता की आवाज कोई नहीं सुन पाता। सुनीता के शीशे में दम घुटने से मौत हो जाती है और वह एक चुड़ैल में बदल जाती है और शीशा तोड़ देती है। मैं बताऊंगी इस जग्गू को, इसने मुझे भरी जवानी में मार दिया। इसको मैं कच्चा चबा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी इस जग्गू को। चुड़ैल घर की तरफ जाती है, तभी देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ होता है। ये नाशपिता जग्गू कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, मैं यहीं पर इसका इंतजार करूंगी। देखती हूँ कब तक ये नहीं आता। वैसे तो सुनीता भाभी ने ये ठीक नहीं किया, घर के सारे गहने लेकर भाग गई। अच्छा हुआ कि जग्गू भैया अब दूसरी शादी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जग्गू अब दूसरी शादी कर रहा है, इसे तो मैं बताती हूँ। चुड़ैल जग्गू की शादी में पहुँच जाती है और जग्गू का गला दबाने लगती है। यह देखकर वहाँ से सब भाग जाते हैं और तो जग्गू की दुल्हन भी वहाँ से भाग जाती है। रे जग्गू तुझे क्या लगा? तू मुझे मारकर चैन से शादी कर लेगा? नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जग्गू को मार देती है और वो भी एक भूत बन जाता है।